हेलो दोस्तों, गणित की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज का गणित का टॉपिक है घन। दोस्तों, हमने अभी तक वर्ग के बारे में पढ़ा और आज से हम जानेंगे कि घन क्या होता है, उसके भीतर हमें क्या क्या सीखना चाहिए। तो सबसे पहले हम जैसे वर्ग को सीखे थे उसी प्रकार घन को सीखते हैं। हमने जाना था कि कोई भी जो आकृति जो वर्गाकार में होती है उसी आधार पर हमने पूर्ण वर्ग संख्या के पूरे कॉन्सेप्ट को समझा। अब हम चलते हैं एक ऐसे आकृति की ओर जिसकी लंबाई जितनी रहती है उतनी उसकी चौड़ाई होती है और उतनी ही उसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, आप इस प्रकार की आकृति से परिचित हैं। इस प्रकार की आकृति को कहा जाता है घन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है क्यूब। ठीक है, अब इसमें इसकी लंबाई होता है, इसकी चौड़ाई होता है और ये होता है इसकी ऊंचाई। जब इसका हमें आयतन पता करना होता है तो हम क्या करते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा करते हैं। चूंकि इसकी लंबाई जितनी है उतनी उसकी चौड़ाई भी है और उतना ही इसका ऊंचाई है। इस प्रकार से हम इसकी भुजा को 3 बार गुणा करते हैं। ठीक है, भुजा गुणा भुजा। और इसका जो आयतन आता है वो जो है घन में आता है। यदि जो है इसकी लंबाई मीटर में है तो घन मीटर, सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर। आपको यह चीज़ याद आया होगा। जो काम हम चित्र में करते हैं वही काम अब हमको संख्या में करना है। जिस प्रकार से हमने वर्ग को सीखा उसी प्रकार हम घन को सीख रहे हैं। अब जो है यदि किसी संख्या को हम जैसे 2 को 2 बार गुणा करते हैं तो 2 का वर्ग बनता है। लेकिन इसी 2 को यदि हम 3 बार गुणा कर दें, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसके बाद जो उत्तर मिलेगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये जो 8 है ये 2 का घन कहलाएगा। अर्थात किसी संख्या को स्वयं से जब 3 बार गुणा किया जाता है तो जो संख्या मिलता है वही उसका घन होता है। तो इसी प्रकार 3 का घन हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 27। ठीक है, अभी इसके पहले जब हमने वर्ग पढ़ा तब जब किसी संख्या को 2 बार गुणा किया जाता है तो उसके घात में हम लिखते थे 2 का वर्ग। 3 का गुणा कर रहे हैं तो 3 का वर्ग, 4 का गुणा करते थे तो 4 का वर्ग, इस प्रकार से लिखते थे। अब यहाँ पर 3 का गुणा 3 बार हुआ है, 2 का गुणा 3 बार हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का घात 3 अर्थात 2 का घन। जब घात में 3 होता है तो इसको पढ़ा जाता है घन। तो 2 का घन बराबर 8, 3 का घन बराबर 27। इसी प्रकार से किसी भी संख्या का हम घन निकाल सकते हैं। यदि कहा गया कि 6 का घन बताइए तो इस प्रकार से 6 का घन हुआ, 6 का घात 3, इसका अर्थ इसको पढ़ेंगे हम 6 का घन। इसमें हमको 6 को 3 बार गुणा करना है, 6 गुणा 6 गुणा 6। ठीक है, अब आप 2 बार गुणा करना तो पहले से सीख चुके हो। 6 6 का 36 होता है, तो सबसे पहले आप 36 लिख लीजिए। उसके बाद फिर से 6 का गुणा कीजिए, इन दोनों का गुणनफल 36 आया। फिर 6 का गुणा कीजिए, 6 6 का 36, हासिल आया 3, 6 3 18 और 3 21। इस प्रकार से 6 का जो घन है वह मिलेगा 216। तो आपको क्या करना है, आपको 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का घन निकालना है। यह कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल वर्ग की तरह है। जहां वर्ग को 2 बार गुणा किया जाता है वहां घन को 3 बार गुणा किया जाता है। अब हम जानते हैं कि हम कैसे पहचाने कि कोई संख्या पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। हम एक वीडियो में बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो को आपको अंत तक अवश्य देखना चाहिए। अब हम जानेंगे कि कोई भी संख्या पूर्ण घन है या नहीं है, इसको कैसे पहचाने। जिस प्रकार से आपने वर्ग को पहचाना था उसी प्रकार से घन को भी पहचान सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले इस दी गई संख्या का हमको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होगा। तो 1728 अर्थात 1728 का ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16,
देखिए हमने सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर दिया और अभाज्य गुणनखंड इसका है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ पर हमें यह पता करना है कि यह संख्या पूर्ण घन है या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग के लिए हम दो संख्याओं की जोड़ी बनाते थे जो समान संख्या थी। घन के लिए हमको 3 3 की जोड़ी बनाना है। देख लीजिए यह 2 है, यह भी 2 है, यह भी 2 है, तो तीनों की जोड़ी बनेगी। यह 2 है, यह 2 है और यह 2, इसकी भी जोड़ी बनेगी। ठीक है, उसके बाद इन तीनों 3 की भी जोड़ी बनेगी। अब देख लीजिए कि सभी संख्याओं की 3 3 की जोड़ी बन गई। जब 3 3 की जोड़ी बन गई तो हम कह सकते हैं कि जो प्रश्न में पूछा गया है वह संख्या जो है एक पूर्ण घन संख्या है। यदि 3 3 की जोड़ी नहीं बनती तो हम कहते हैं कि यह संख्या जो है पूर्ण घन नहीं है। लेकिन यहाँ पे जोड़ी बन चुकी है, इसलिए 1728 जो है एक पूर्ण घन संख्या है। अब हम आपको दो प्रश्न दे रहे हैं जिसको चेक करके बताइए कि ये पूर्ण घन है या नहीं है और इसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। इसी के साथ साथ आपकी पुस्तक में भी प्रश्न है, उसका आप अभ्यास कीजिए और अगले वीडियो हमारा अवश्य देखिए। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कुछ सीखने को मिले होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।